तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम लेकर आए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, रीजनिंग की सीरीज में हम आज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रोज़ डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप इसकी अप्रोच सीख जाओगे तो बहुत ईजी लगने लगेंगे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के ऊपर से। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। इसका सबसे पहले एक अप्रोच ये ध्यान रखना है, जैसे कि कोई भी रिश्ता बता रहा है क्वेश्चन में अपने को। अभी जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक महिला, तो महिला आदमी जो भी और उसके भाई का पुत्र, एकमात्र पुत्र। तो सबसे पहले जो अपना रिलेशन है, जैसे कि अपना कोई बुआ है, अपने मामा है, चाचा है, अंकल, जो भी सब है, इनको इनके साथ अपन अपना खुद का रिलेशन जोड़ के देखेंगे तो जल्दी से बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अप्रोच होना ज़रूरी है, ये भी हम जल्दी से इसके क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें यार, और चैनल को जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, क्योंकि जब तक मेरे यूज़र नहीं बढ़ेंगे वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा। मुझे भी तो पता चले कि हाँ कोई मेरा वीडियो देखता है, तो मैं और ज़्यादा इस पर मेहनत करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है अपने को। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, किसके, महिला के भाई का, ठीक है, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, तब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एक आदमी ने, ठीक है, मैं बनाता हूँ ये, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो ये कौन है अपना, एक आदमी, ये सब बना लिया मैंने। एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है, ये एक महिला से कहा, ये महिला, महिला को लिख रहा हूँ मैं माँ से। ठीक है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है, इसको माँ की जगह में एम से लिख देता हूँ। ठीक है, महिला से, एक आदमी ने एक महिला से कहा, बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, किसके भाई का, इस महिला के भाई का, तो महिला का भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं भाई, महिला के भाई, तो भाई को लिख रहा हूँ मैं ब्रदर से, है ना। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, मतलब इस ब्रदर का, महिला के भाई का पुत्र, एकमात्र पुत्र, इकलौता पुत्र, तो पुत्र को मैं लिख रहा हूँ पी से, इसका बेटा है ना, पुत्र मतलब बेटा। इन दोनों में क्या रिश्ता है, ये पिता है इसका और ये बेटा है। ठीक है, तो एक आदमी ने महिला से कहा कि आपके भाई का, मतलब इसके भाई का एकमात्र पुत्र, मतलब ये बेटा, ठीक है, इतना हटा देते हैं, बेटा, एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। मेरी मतलब इस आदमी की, इसकी क्या है, पत्नी, पत्नी, ठीक है, पत्नी लिख लिया। इसकी पत्नी को लिख रहा हूँ मैं टी से, ठीक है ना। पत्नी को वाइफ से वाइफ मतलब डब्ल्यू से लिख देता हूँ, पत्नी मतलब डब्ल्यू है ना, वाइफ। तो मेरी पत्नी मतलब इस आदमी की पत्नी, इस आदमी की, ठीक है, टिक देखना मेरा कहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, है ना। मेरी पत्नी का भाई है, मतलब इसकी पत्नी का भाई ये है एकमात्र पुत्र। तो इसकी वाइफ, ये क्या है, लड़की है ना, वाइफ, वाइफ लेडीज है, और ये पुत्र क्या उसका, इसका पुत्र, ये इसका क्या भाई है। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, भाई का, मतलब ये क्या हुई, ये बहन हुई, ये डब्ल्यू अपनी वाइफ उसकी बहन हुई और ये उसका भाई हुआ। ठीक है, एक बार वो समझने की कोशिश करना। एक आदमी ने, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये लिया। एक आदमी ने एक महिला से कहा, कि महिला से क्या कहा, आपके भाई, ये उसका भाई का बेटा, उसका ये बेटा है ना, भाई का बेटा, उसकी पत्नी, किसकी, इस आदमी की पत्नी, ये वाली जिसको मैंने डब्ल्यू से डिनोट किया है, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई है, तो कौन भाई है, ये भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया आपने, मैं बेक कर रहा हूँ, तो भाई है। तो अब उन्होंने क्या बोला है, आदमी की पत्नी, देखो, ठीक है, रुको 2 मिनट और, हाँ, तो वह आदमी, क्वेश्चन देखना, वह आदमी उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लिया करो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ ना, तो क्वेश्चन नोट कर लिया कहीं पे भी, या फिर ध्यान से देख लिया, आपको दिखता रहे क्वेश्चन, तो ठीक है। तो क्या बोला, इतना देख लिया अपन ने, इस आदमी की महिला का भाई का बेटा, ठीक है, उसकी पत्नी का एकमात्र भाई है ये भाई, ठीक है, तो भाई है,
वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। अब ये महिला उस आदमी की पत्नी कौन थी, ये वाली, ठीक है, ये वाइफ, ठीक है, मिटा देता हूँ ये वाइफ। इन दोनों का रिश्ता बताना अपन को, जो मैं लिंक जहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ मैं, इन दोनों का रिश्ता बताना है। तो ये क्या हुआ, अब ये भाई बहन का रिश्ता है इसमें, ये भाई है, मतलब इस लड़की का ये पी जिसका बेटा है ये भाई है, और इन दोनों में क्या है, ये बेटा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वाइफ का ये क्या हुआ, ये पिता हुआ उसका, पिता पिता ही तो हुआ, ये पिता, ठीक है। मैं बात बताऊँ 2 मिनट। जब ये और ये भाई बहन हुए, ठीक है, ये जो पुत्र उस आदमी का, उस बेटे का पुत्र ये, और उस वाइफ का भाई, मतलब बहन, भाई बहन का रिश्ता है ना इनमें, भाई, और ये भी, ये उसका भाई हुआ, ठीक है, और ये उसकी बहन हुई, ठीक है, ये बहन हुई, ये उसका भाई हुआ, दोनों भाई बहन का रिश्ता है। तो ये इसका बेटा है ये, तो ये उसकी बेटी हुई ना, ये बेटी, इसकी वाइफ उसकी बेटी हुई, तो ये मतलब ये इसका पिता हुआ, बी, ये वाइफ उसकी वाइफ का, ये बी क्या है, पिता। तो इसका इन दोनों का रिश्ता क्या है, डब्ल्यू और एम का, मतलब उस महिला का और उसकी वाइफ का क्या रिश्ता है, सबसे पहले ये बताना अपन को। तो कैसे देखेंगे, महिला और वाइफ का रिश्ता बताना अपन को, इसका और इसका दोनों में बीच में रिलेशन बताना है। तो क्या होगा, ये महिला है, ठीक है, और ये वाइफ है, तो ये क्या हुआ, उसका पिता, उस महिला का, उस वाइफ का पिता, तो पिता हुआ। तो अब ये महिला है उसकी, तो ये क्या हुई, इसकी बहन, क्योंकि इन दोनों में क्या है, भाई बहन का रिश्ता है, इन दोनों में भी, इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता है, और इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता है, ये याद रखना है। तो ये इसका क्या हुआ, बाप बेटी का रिश्ता, ये बेटी हो गई, ठीक है, और ये उसका बाप, मतलब पिताजी हो गए, ठीक है। इतना याद हो गया, समझ आ गया आपको। तो इन दोनों में क्या है, भाई बहन का रिश्ता है। तो और अब ये क्या है, ये बेटी हुई, इस पिता की बेटी हुई, तो ये उसकी बहन है ना, इसकी बहन ये है। तो बहन के, अब ये बहन को क्या हुआ, बहन है ना, इसका रिश्ता बताता हूँ। बहन उसके भाई की बेटी, बहन के भाई की बेटी इसके क्या लगेगी, बुआ ही तो लगेगी, बुआ। बहन के भाई की बेटी क्या लगती है, जैसे कि मैं हूँ, मेरी बहन, उसका भाई, उसका बेटा या बेटी, तो बेटी क्या लगेगी, बुआ, ठीक है। तो रिश्ता क्या लगेगा, बुआ, ठीक है। अब जैसे कि मेरी बुआ है, तो मेरी बुआ मेरे पापा, और पापा का मैं उनका लड़का, ठीक है। तो ये तो हुआ, इन दोनों में क्या, किसका रिश्ता हो, बुआ का। तो ठीक है, आपको ऐसे अप्रोच करनी है। एक बार हम देखते हैं, एक आदमी को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, महिला, आदमी ने महिला से कहा, ठीक है, कि आपका भाई, मतलब इन दोनों में किसका रिश्ता है, भाई बहन का, ठीक है, आपका भाई, तो भाई को मैं लिख रहा हूँ बी से, ठीक है, भाई बहन का रिश्ता है, ध्यान से सुनना, भाई बहन का रिश्ता, इसका बेटा, इसका भाई का बेटा है ना, तो ये लिख रहा हूँ मैं, बेटा को बी से लिखूँ, कैसे लिखूँ, बेटा को अब की बार मैं टी से लिख देता हूँ, टी से है ना बेटा, और ए की पत्नी, उसकी पत्नी को लिख रहा हूँ मैं पा से, ये पा लिख दे, हिंदी का है ना, पत्नी। अब पत्नी देखो, भाई का एकमात्र पुत्र, मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का ये एकमात्र पुत्र था, और इसकी पत्नी किसकी, ये आदमी की पत्नी, ठीक है। तो पत्नी का भाई है, तो ये भाई बहन हुए, ये दोनों भाई बहन हुए, ये बाप बेटा हुए, तो ये कौन हो गए, बाप बेटी, ठीक है। और ये उसकी बहन है, तो इन दोनों भाई बहन हुए, ठीक है, आया समझ में इतना। तो ये इस महिला को क्या लगेंगे, महिला के भाई की बेटी को ये क्या लगेगी, तो बुआ ही तो लगेगी, तो इसका सही आंसर होगा बुआ, ठीक है। ऐसे अप्रोच अपन को एक के बाद एक देखनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए डी का भाई है, ठीक है, देखते हैं, ए डी का भाई है, ठीक है, और डी बी का पिता है डी, जैसे कि ऐसे पढ़ना अपन को, पहले 2 मिनट रुकना, ये क्वेश्चन अपना ये, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले डी का भाई ए है, बी का पिता डी है, बी और सी बहन है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। डी का भाई ए है, बी का पिता डी है, बी और सी बहन है, ठीक है। अभी देखते हैं इसे, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। डी का भाई है ना, ये लिखा मैंने यहाँ पे डी,
इसका भाई, भाई, ठीक है। डी का भाई कौन है? ए, मतलब दोनों भाई भाई है, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ना ये वाली, बी का पिता है डी, ये कोमा लग रहा है, मतलब है डी, डी बी का पिता है, मतलब बी का पिता कौन है? डी। तो बी का पिता, ये बी का पिता कौन है? डी। इन दोनों में कैसे रिश्ता है? पिता का, पिता, ठीक है, पिता, हाँ पिता। तो ये क्या हुआ? बेटा ना, बाप बेटा का ही तो रिश्ता हुआ है, तो पिता और ये बेटा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना है। क्या बोला? बी का पिता है डी, बी का पिता है डी, ठीक, तो ये पिता हो गए बी के, ठीक है। और क्या बोला? बी और सी बहन है, अब यहाँ पे सी लिख देता हूँ मैं एक, सी कौन है? बहन है, मतलब बी और सी बहन है, मतलब बी भी बहन है, मतलब बी भी लड़की है और सी भी लड़की, मतलब दोनों लेडीज है, यूँ समझना है ना। और ये इन दोनों में क्या रिश्ता है? पिता का, पिता का, ठीक है। बी का पिता है डी, बी का पिता कौन है? डी, मतलब ये इसकी क्या हुई? बेटी, ठीक है, बेटी तो हुई, बेटी, याद रखना है, बेटी। ज़्यादा होचकोच हो रहा है, थोड़ा सा रुकना, मार्कर, ठीक है, लिखना बेटी। जब ये पिता हुआ तो ये बेटी हुई, मतलब उल्टा देख लिया मैंने, ये बी का पिता कौन है? डी, तो डी की बेटी कौन है? बी, ये ऐसे, ठीक है। और ये कौन कौन है? ये दोनों, ये बहन है और ये बहन है, दोनों बहन है। अब ये समझो कि ये भाई, ये दोनों कौन है? भाई भाई। तो ये एक भाई हो गया, एक दूसरा भाई हो गया, उसकी बेटी हो गई बी और उसकी बेटी हो गई सी, मतलब दोनों उसकी डी और बी की बेटी है, ठीक है, ये ऐसे आ गया तो समझ। ये इसकी बेटी, डी की बेटी बी, डी की बेटी सी, यूँ है टोटल कुल मिलाकर, ठीक है, क्योंकि ये पिता हुआ तो ये इसकी बेटी हुई, और ये बेटी, ये बहन है इसकी, तो मतलब ये भी इसकी बेटी हुई। इतना चीज़ याद रखना अपन को, ठीक है। तो ये भी इसकी डी की बेटी, डी की बेटी बी और डी की बेटी सी, दो बेटी हो गई इसको। तो अब देखना कि भाई की बेटी दूसरे भाई को क्या लगेगी। जैसे कि एक भाई है, दो भाई है, एक भाई की बेटी दूसरे भाई को क्या लगेगी? तो ये भाई और ये भाई, दो भाई, इसकी बेटी, इसकी लड़की है ना, ये देखना है, इसकी लड़की, इसको, इस भाई को क्या लगेगी? तो भाई की बेटी क्या कहेंगे? भाई की बेटी को क्या कहते हैं? भाई की बेटी को क्या कहते हैं? पिछले क्वेश्चन में देख के आए हम, भाई की बेटी को क्या कहते हैं? भतीजी, ठीक है, डायरेक्ट भतीजी, ये क्वेश्चन होगा। एक भाई था, दूसरा भाई था, और यहाँ पे एक था मतलब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बी लिख दिया मैंने दोनों जगह। एक ब्रदर था, उसको मैं लिख देता हूँ, एक बार देख लेते हैं ना। ये एक था डी जो कि भाई था, एक बी भाई था, दोनों भाई थे, ठीक है। और कौन था? एक था, यहाँ पे था ए, सॉरी, कौन था? डी का भाई ए है, तो डी का भाई ए है, ये था, ठीक है। दोनों भाई भाई है, ठीक है, भाई भाई। इतना सुन लेना, मैं जैसे एरो बना रहा हूँ वैसा सुनते जाना आप ध्यान से बस। डी का भाई ए है, मतलब दोनों भाई भाई है, और डी बी का पिता है, मतलब बी का पिता कौन है? डी। तो और ये क्या थी? और बी और सी बहनें हैं, तो बी और एक सी बहनें हैं, तो मतलब बी सी बहनें, मतलब बी भी लेडीज़ है और सी भी लेडीज़ है, मतलब दोनों बहन हैं। और इसके पिता कौन थे? बी का पिता कौन है? डी। बी का पिता है डी, तो डी का, ये बी क्या हुई? बेटी, इसकी बेटी हुई, क्योंकि यहाँ पे बहन थी, ठीक है, और सी भी बेटी है, तो ये उसकी बेटी हुई और ये भी उसकी बेटी हुई, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सी, ये ठीक है। तो बी की ये बेटी को बी से लिख दिया मैंने, यहाँ भी बेटी, ये बेटी, तो डी की बेटी सी और डी की बेटी बी, दोनों बेटी हुई। तो ये भाई था, ये भी भाई था, तो भाई की बेटी, इसे क्या लगेगी डायरेक्ट? इस भाई को क्या लगेगी? तो भाई की बेटी भतीजी तो लगेगी डायरेक्ट, तो ये इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित कहता है कि
यह लड़की मेरी माँ के पोत्र की पत्नी है। ठीक है, अमित, ये ए 2 मिनट, ध्यान से देखना, ये भी बहुत इजी है, बस एक बार अप्रोच देखना ध्यान से। अमित कहता है कि यह लड़की मेरी माँ के पोत्र की पत्नी, उसकी माँ है ना, माँ को लिख रहा हूँ मैं, ये माँ, उसकी माँ। कौन कह रहा है? अमित। अमित क्या कहता है? यह लड़की, कौन सी लड़की बताता हूँ मैं, ये उसकी माँ है ना, यह लड़की उसकी माँ मतलब मेरी माँ मतलब अमित की माँ, अमित की माँ मतलब उसकी माँ के पोत्र। पोत्र किसे कहते हैं? पोत्र कहते हैं किसी लेडीज़ के बेटे का बेटा, जैसे कि इसकी माँ का बेटा जो होगा उसका बेटा, तो इसका बेटा कौन है? अमित। अमित, ठीक है, अमित को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अमित। क्या बोला उसने? मेरी माँ के पोत्र, पोत्र मतलब बेटा का बेटा, पोत्र मतलब होता है बेटे का बेटा, तो उसकी माँ का बेटा कौन है? अमित। उसका बेटा मान लिया बी, अमित का बेटा कौन है? बी, है ना। उसकी पत्नी बोला उन्होंने, पोत्र की पत्नी मतलब इसकी माँ का ये कौन क्या हुआ? पोत्र। अब पोत्र की पत्नी मतलब बी की पत्नी, ठीक है। इसकी क्या लिख रहा हूँ मैं? पत्नी, ये पी लिख दिया मैंने, ये पत्नी, ठीक है। देख, अमित की माँ का पोत्र, अमित की माँ का पोत्र हुआ बी, क्योंकि ये उसका बेटे का बेटा है। अमित की माँ का बेटा, उसका बेटा ये सी है, बी, ठीक है। और उसकी पत्नी कौन है? पी, जिसको मैंने पी से डिनोट किया है ना। तो क्या बोला? अमित का उस लड़की से क्या संबंध है? अमित का कलर चेंज कर लेता हूँ 2 मिनट। अमित का उस लड़की से क्या संबंध है इससे, ठीक है। एक बार और देख लो क्वेश्चन। अमित कहता है कि, ये अमित कहता है, जिस पे टिक कर रहा हूँ ये अमित है, ठीक है, ये अमित, ये मिटा रहा हूँ मैं। अमित कहता है यह लड़की मतलब इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। यह लड़की मेरी माँ, इसकी माँ के पोत्र मतलब बेटे का बेटा, तो अमित क्या है? उसकी माँ क्या हुआ? इसके बेटा, मतलब ये ये बेटा है और ये उसकी माँ है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो उन्होंने बोला क्या? पोत्र मतलब बेटे का बेटा, तो ये बेटा, उसका बेटा, ये बेटे का बेटा जब हुआ पोत्र की पत्नी, तो ये पत्नी थी उसकी, ये पत्नी, ये वाली, ठीक है, पत्नी है। तो क्या उसमें क्या पूछा? अमित क्या पूछा है देखते हैं। अमित का उस लड़की से क्या संबंध है? तो ये मैं एक बार एरो बनाता हूँ, अमित का उस लड़की से क्या संबंध है ये बताओ। आया समझ में? तो अमित का उस लड़की से क्या संबंध है? तो ये तो होगा बाप, ये होगा बेटा और बेटे की बहू, ठीक है। अपने को खुद को रख कर देखो इस जगह के, बाप, फिर उसका बेटा, फिर उसकी पत्नी, तो मैं क्या हुआ? ससुर ही तो होगा। ससुर जब बनता है इंसान, जब उसके बेटे की पत्नी मतलब उसके बेटे की शादी हो जाए और उसकी पत्नी आ जाए, तो क्या होगा? वो ससुर बन जाएगा वो खुद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ससुर, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को आराम से बनेगा। एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं बने तो फिर से ट्राई करना। क्वेश्चन बहुत इजी, बस एक बार पढ़ने की अप्रोच समझना है कि कैसे क्या है। रिलेशन खुद के रिश्ते से जोड़ के देखना है, जो भी अपने रिलेटिव हो उसको रख के देखना है। जैसे कि नाम में कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि कहीं पे अमित दे दिया, अब अपन को कन्फ्यूज़ होता है कि अमित कौन है, फिर दिमाग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इससे अच्छा है कि अमित की जगह अपना खुद का रिश्ता रख के देखो वहाँ पर, और फिर उसको अरेंज वाइज ऑर्डर जमा के देखो, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से जमाते जाओ, अपने आप आंसर बनने लगेगा, बहुत जल्दी बनने लगेगा, ठीक है। अभी आपको समझ कम आ रहा हो चलेगा, क्योंकि आपको अभी पहली बार है। एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, आपको बिल्कुल बनने लगा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कोशिश करने की ज़रूरत है बस आपको एक बार, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा होच करने वाला है, दिमाग को बिल्कुल घुमाने वाला। ध्यान रखना है बिल्कुल, एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। चौथा, विमल ने कहा, विमल एक लड़की है, ठीक है, उसने कहा, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। विमल ने कहा वह लड़का, कोई लड़की के बारे में बात करी, वह लड़का मेरी माताजी के पति का पौत्र है। अब पौत्र किसे कहते हैं? जैसे कि कोई लड़का है, उसका लड़का ये है और उसको एक छोटा सा लड़का पैदा हुआ, तो इसका संबंध क्या होगा? पौत्र का। बेटे का बेटा पौत्र कहलाता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद होना चाहिए। तो बेटे का बेटा पौत्र है। तो क्या बोला उन्होंने? वह लड़का मेरी माताजी के
पति का पौत्र है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में लाइन है जो ध्यान देने लायक है, मेरा भाई और बहन नहीं है, मतलब विमल को भाई और बहन कोई भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना ही पड़ेगा इस पर आपको, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मेरा भाई और बहन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। लड़का विमल से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें गड़बड़ी क्या हो सकती है, उसके बाद मैं सही अप्रोच बताता हूँ कि इसमें कैसे पकड़ना अपन को सही कोई आंसर को। ठीक है, विमल ने कहा, मैंने बनाया डायरेक्ट छोटा सा वी मतलब विमल। विमल ने कहा, विमल लड़की है ना, वह लड़का, कौन सा लड़का, ये वाला, मैं यहाँ पे गोला बना रहा हूँ, ये लड़का। अभी इसके बारे में बात चल रही है, जिसके बारे में मैंने टिक किया, जिसके ऊपर ये, इसके बारे में बात चल रही है। विमल ने कहा वह लड़का, ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, विमल ने कहा वह लड़का मेरी माता जी की, अब इसकी माता जी की, पहले गलती बता रहा हूँ कि इसमें गलती क्या होगी। अपन सबसे पहले कोई करेगा ना बिना जाने समझे तो वो ऐसा करेगा। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ मैं सही अप्रोच। मेरी माता जी मतलब विमल की माता जी, तो माता जी को लिख रहा हूँ मैं एम से। विमल की माता जी एम है ना, माता जी के पति, माता जी के पति मतलब माता जी का पति पी से। अब ये इसकी माता है, ये इसके पिता हुआ, तो ये बाप बेटा का रिश्ता हुआ कि नहीं, बाप और बेटी का, इतना समझ लेना। ठीक है, अब गलती क्या होगी वो पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, विमल ने कहा मेरी माता जी का पति मतलब ये बेटी और पुत्र का रिश्ता है ना, इतना ध्यान रखना है, पति। ठीक है, मेरी माता जी का पति ये वाला, ठीक है, का पौत्र है मतलब पति का बेटा है ये, और उसका रिश्ता ये बेटा पौत्र है। ठीक, इसके बारे में बात चल रही थी, यहीं आ गई बात। विमल ने कहा मेरी माता जी के पति का पौत्र मतलब बेटे का ये बेटा है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये माता हुई तो मतलब ये इसकी बेटी, विमल की बेटी, माँ कौन है ये, तो इनका क्या रिश्ता हुआ, बेटी का, ये बेटी लिख दिया मैंने, गड़बड़ी होगी वो बताऊँ मैं आपको। ये पिता है तो मतलब इसकी भी ये बेटी हुई। पर इसमें सबसे बड़ी लाइन लिखी क्वेश्चन में, जिसको मैंने बोला तो ध्यान देने की, कि मेरे भाई और बहन नहीं है। अब ये इन दोनों का क्या रिश्ता हुआ, इसका और इसका क्या रिश्ता हुआ, बाप बेटी का, बाप बेटी का। ठीक है, अब इसका बेटा कौन है, ये वाला जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, इसका बेटा है मतलब ये इसका बेटा है। अब ये बेटा होगा और ये बेटी होगा, पर लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला है, पढ़ लो खुद, यहाँ पे लिखा है ये मेरे भाई और बहन नहीं है, लिखा है कि नहीं उसने, मेरे भाई और बहन नहीं है। तो फिर ये बेटा है, ये वाला जो बेटा है, 2 मिनट, ये वाला इसका बेटा है और ये बेटी है। तो फिर ये क्वेश्चन, ये बात तो गलत हो जाएगी ना, उसके भाई बहन नहीं है, इसके भाई बहन, फिर तो ये दोनों भाई बहन कहलाएंगे, है ना। तो ये अप्रोच गलत होगी, क्योंकि ये भाई बहन हो जाएंगे तो फिर तो क्वेश्चन में तो उन्होंने बोला ही नहीं कि मेरे भाई बहन नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन अपन से, अब ये समझने की ज़रूरत है। अब बताता हूँ, गलती तो पकड़ आ गई ना कि ये भाई बहन, इसने लिखा है कि भाई बहन नहीं है, लेकिन वहाँ पे भाई बहन बन रहे थे अपन जब कर रहे थे। तो अब देखते हैं क्या होगा इसमें। विमल ने कहा, ध्यान से देखना, वह लड़का मेरी माता जी के, ये लड़की माता जी को क्या बोल रही है, उसकी सासू को क्या बोल रही है, माता जी, जो सासू माँ होती है ना उसको लड़की बोल रही है माता जी। ठीक है, विमल ने कहा वह लड़का मेरी माता जी के, माता जी मतलब उसकी सासू, ठीक है, सासू माँ मतलब माता जी को मैं माँ लिख रहा हूँ, पर इन दोनों का रिश्ता क्या है, बहू और सासू का, तो सासू माँ हुई है, ये सास लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। विमल ने कहा वह लड़का मेरी माता जी के पति का पौत्र है, ये माता जी मतलब सास का पति कौन है, ये लिख दिया, ये सास का पति मतलब ये कौन हुआ, इसका ससुर। देखना बिल्कुल, अब आंसर आ जाएगा अपना, ससुर। ठीक है, विमल ने कहा मेरी माता जी मतलब उसकी सास के पति मतलब उसका क्या रिश्ता हुआ इससे, ससुर से, ससुर। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। यहाँ पे थोड़ा मिटा लेता हूँ ताकि आप लाइन पढ़ सको ये। ठीक है, सास ससुर हुआ, अब मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। ये विमल ने कहा मेरी माताजी मतलब सासू माँ के पति मतलब इन दोनों का रिश्ता हुआ ससुर का। ठीक है ना। पति का पौत्र मतलब पति का बेटा, ये वाला बेटा एक बना दिया मैंने छोटा सा, ये बेटा,
उसका भी बेटा, ये वाला बेटा, ये इन दोनों का रिश्ता बताना है। ठीक है, इन दोनों का बिल्कुल समझ लेना। विमल ने कहा मेरी माताजी मतलब उसकी सास का पति मतलब उसका ससुर, ये वाला ससुर हो गया दोनों का रिश्ता। ससुर के बेटा का ये और ससुर के बेटे का बेटा ये। अब समझो, इसकी सास कौन है ये, और ये कौन है इसका ससुर। पी वाला क्या है, ससुर। ससुर का बेटा ये और उसका भी बेटा ये। अब ससुर का बेटा ये है, मतलब इन दोनों का रिश्ता क्या है, ध्यान से देखना। इन दोनों का रिश्ता क्या है, पति पत्नी का होगा ना। जब ये ससुर है, ये ससुर है, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये ससुर है, ये जो ये लेडीज है विमल, और ये पी इसका कौन है, ससुर, क्योंकि ये सास का पिता है, सास का पति है। तो इन दोनों का रिश्ता क्या हुआ, बहू और ससुर का। ये सास है, ये सास है, और ये ससुर है, और ये बहू है। ठीक है, इतनी बात समझ ली। तो अब ये ससुर के बेटा, ससुर का बेटा, अब ससुर का बेटा और उसकी पत्नी जो उसकी मतलब बहू है, उसका रिश्ता क्या होगा, पति पत्नी का। ठीक है, ये पति पत्नी का रिश्ता हो गया, पति पत्नी। ठीक है, ये कौन हो गया, पति पत्नी हो गए। ध्यान देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरी बातों को, एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना है, जब भी आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन। इसकी सास ये हुई एम, उसका पति ये हुआ पी वाला। अब इन दोनों में सास ससुर का रिश्ता हुआ, सास ससुर। अब ससुर का बेटा कौन है, ये। ठीक है, एरो देखना मैं कहाँ बना रहा हूँ। तो ससुर का बेटा, तो इसका क्या संबंध हुआ, विमल का और ससुर के बेटे का क्या संबंध होगा, पति पत्नी का। पति पत्नी का ही तो होगा, और पति पत्नी का हुआ। अब ये पति पत्नी, उसका बेटा कौन है, इसका बेटा कौन है, ये। तो पति पत्नी का बेटा, उसका भी बेटा, पति पत्नी का बेटा। तो इन दोनों का रिश्ता क्या होगा, जहाँ पे एरो देखना मेरा, ये और ये, इन दोनों का रिश्ता हमें बताना है, फाइंड करना है। तो ये पत्नी हुई, मैं एरो चेंज करता हूँ आपको, ये। ठीक है, बिल्कुल दो मिनट। ये पत्नी हुई, ये सॉरी, ये पति हो गया। अब ये पति पत्नी हो गए, तो उसका बेटा ये है। तो इन दोनों में रिश्ता क्या है, तो इन दोनों में रिश्ता होगा पुत्र का। विमल ये लड़का विमल को क्या लगता है, पुत्र। विमल का ये पति पत्नी है, और ये उसकी माता हो जाएगी, तो ये क्या होगा, उसका पुत्र। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको एक बार और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, इसकी सास एम, उसका पति पी, तो इन दोनों का रिश्ता हुआ सास ससुर का। उसका बेटा ये और उसका बेटा ये। ठीक है, तो ये ससुर है, ससुर का ये ससुर है पी, ये उसका बेटा, तो सास, ये ससुर और बेटा हुआ है। तो ससुर का बेटा इस लेडीज़ के क्या लग रहा है, पत्नी, क्योंकि ये इसकी सास है एम, और इन दोनों का रिश्ता क्या है, सास बहू का। तो सास है और ये ससुर का है, तो ये क्या हुआ, उसका बेटा। ठीक है, बेटा, और बेटे का बेटा क्या होगा, इसका पौत्र, क्योंकि पौत्र बोला उन्होंने, पौत्र, तो पौत्र बोला। तो अब ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये इन दोनों का रिश्ता हुआ है पति पत्नी का, और पति पत्नी का हुआ, तो और ये इसका क्या है, बेटा। तो ये इसका क्या होगा, ये पुत्र ही तो होगा, ये माँ है उसकी और ये उसका बेटा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसका आंसर आएगा पुत्र। ठीक है, समझ आया। तो क्वेश्चन में एक तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि मेरा भाई और बहन नहीं है, यहाँ पे गलती कर रहे थे। और दूसरी बात, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, क्वेश्चन में क्या दिया है, वह लड़का मेरी माताजी के, तो माताजी को अपन सगी माँ समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पे माताजी से संबंध उसकी सासू माँ से है। ठीक है, और पति, माताजी का पति कौन होगा, उसका ससुर। ठीक है, माताजी का पति कौन होगा, उसका ससुर, और ससुर का बेटा उस विमल से क्या लगेगा, विमल से ससुर का बेटे का क्या संबंध होगा, पति पत्नी का। ठीक है, और उसका बेटा मतलब विमल के पति का बेटा, तो विमल को क्या लगेगा, बेटा, पुत्र ही तो लगेगा, पति पत्नी है तो उसका लड़का क्या लगेगा, उसको बेटा, तो पुत्र इसका आंसर सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे पढ़ना आपको क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बी की बहन ए है। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते हैं अपन, ये लीजिए, बी की बहन
बी की बहन ए है, ऐसे पढ़ना है ये, फिर उसके बाद ये, फिर बी की माँ सी है, ठीक है। बी की माँ कौन है? सी। ये माँ हो गई, माँ को मैं माँ से लिख रहा हूँ, ये ऐसा, ठीक है, माँ। और बी की बहन कौन थी? ये बी की बहन ए, मतलब ये क्या हो गई? बी की बहन ए है, बी की माँ सी है, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं सी का पिता, ठीक है, सी का पिता, सी का पिता कौन है? डी। सी का पिता, सी का पिता, सी का पिता डी है, ठीक है। और डी की माता ई है, डी की माता की माता कौन है? ई। माता को मैं माँ से लिख रहा हूँ, डी की माता ई है। तो ए का डी से क्या रिश्ता है? तो ए का डी से क्या रिश्ता है, समझने का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार होचकोच हो रहा है, मैं मिटा के बताता हूँ 2 मिनट, क्योंकि दिखे माता पिता लिख दिया पास पास में, तो आपको थोड़ा देखने में समझने में दिक्कत आ रही होगी। 2 मिनट में मिटाता हूँ इसे। बी की बहन, तो बी की बहन ए है। अब मैं ध्यान से छोटे छोटे अक्षर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए, होचकोच नहीं हो। बी की बहन ए है, ठीक है, ये ए हो गई। और बी की माँ, ये तो बहन हो गई, बहन को कैसे लिखता हूँ मैं? बा से लिख रहा हूँ बहन को, है ना, बा, ये बहन हो गई। इसकी माँ, तो माँ को माँ से लिख रहा हूँ, माँ कौन हो गई? सी। और सी के पिता, सी के पिता कौन है? डी। ये होगा पिता, पिता को मैं लिख रहा हूँ पी से, पिता, है ना। और डी की माता ई है, डी की माता कौन है? ई। ये लिखा है डी की माता है ई, ठीक है। तो डी की माता ई, तो माता को मैं लिख रहा हूँ माँ से, ये कौन है? ई। अब उन्होंने पूछा ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है? तो ए का डी से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, ठीक है, ये देखना है, समझते हैं आप। ये क्या हुआ? बी या तो ये लड़का होगा या लड़की होगा। इसकी बहन कौन है? ये, इतना तो समझ आ गया आपको। और इसकी माता है ये सी, ठीक है। और सी के पिता कौन है? डी। तो ये इसकी माँ है, तो ये भाई बहन है, तो ये कौन हुआ? ये भी तो माँ होगा। ये लड़की है, ठीक है, बहन बोला नहीं, मतलब लड़की। तो ये लड़की और ये माँ, मतलब माँ बेटी का रिश्ता है ये। तो ये माँ, ये बेटी और ये माँ, ठीक है, इतना समझ आया। देखना, ये बेटी और ये माँ, मतलब ये माँ बेटी का रिश्ता हो गया इनका, तो माँ बेटी का रिश्ता हो गया। अब ये माँ के पिता, मतलब इसके क्या लगे? नाना जी। ये माँ बेटी का रिश्ता है, इन दोनों का माँ बेटी का रिश्ता, ठीक है। तो माँ बेटी का रिश्ता, तो माँ के पिता क्या लगेंगे इस लड़की को? नाना जी, नाना जी, ठीक है, नाना जी लगेंगे। तो क्या बोला उन्होंने? ए और डी का रिश्ता बताओ। अब डी और ए का रिश्ता बताना है अपन को। तो डी की बेटी कौन हुई? अब मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। अब उनने क्या बोला? तो ए का डी से क्या रिश्ता है? ए का डी से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो ए का डी से रिश्ता है नाना जी का, ठीक है, नाना जी। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन हो गए, या बहन बहन हो गई, या भाई भाई हो गए, ठीक है। ये इसकी माँ हो गई, माँ हो गई। अब ये दोनों भाई बहन थे, तो ये दोनों क्या हो गए? माँ बेटी, ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब माँ बेटी हो गए, तो माँ के पिता उस लड़के को क्या लगेंगे? नाना जी। माँ के पिता इस लड़की को क्या लगेंगे? नाना जी। तो नाना जी, तो ए का संबंध डी से क्या हुआ? नाना का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाना, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही।
यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं अपने रिलेटिव से, ताकि ऐसी वीडियो आपको हर बार मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।